लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सेल वेलकम टू पाइन प्रोटोन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट होंगे, तो आप अगर कोई फर्दर क्वेश्चन के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2,2/3 माइनस के 5/4 और 1 कंप्लीट 1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। इनको मैं नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। तो नंबर लाइन देख लो, एक ऐसी चीज होती है, जीरो होता है इस साइड पॉजिटिव्स होते हैं, जीरो के इस साइड पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और जीरो के इस साइड नेगेटिव्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 2/3 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, माइनस के 5 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको इसकी सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं? तो 2 का जो यहाँ पर दिया होता है इससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना रहता है, और जो आता है उसको इसमें ऐड करना रहता है। ठीक है, तो करो ऐड। पहले पहले इतना करो, 2 2 4, 2 2 1 2 +1 = 3 आ गया, और अपॉन में जो नीचे रहता है वही सेम उतार देते हैं। तो इस प्रकार से आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज कर लिया। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने की बातें हैं कि जैसे कि हम इसका डिवाइड करें तो माइनस तो हमेशा प्लस वाले से छोटा होगा ही, और 2/3 बीच में रहेगा और 3/2 उससे बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब 2/3 देखेंगे तो ये 1 से छोटा है, ये 0.66 है, और 3/2 1.5 होता है, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो हमें ये मालूम पड़ेगी नंबर लाइन में ये कहीं पे जीरो के उस साइड होगा, ये वाला टर्म जीरो के उस साइड होगा नेगेटिव साइड पे, ये दोनों पॉजिटिव साइड पे होंगे, उसमें से ये पहले आएगा क्योंकि ये 0 1 से छोटा है और ये वाला 1 से बड़ा है, तो ये 1 के बाद आएगा। इतनी हमें जानकारी इससे थोड़ी सी रफली मिल गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा सही है। नंबर लाइन हमने सिंपली ड्रॉ करी, यहाँ पर देखो ये 0 है, ठीक है, इस साइड ये 1 है, और इसमें कितने बॉक्स कट रहे हैं? 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 बॉक्स में काटा गया इसको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर -2 है, और इस साइड 1 है और 2 है, ठीक है। जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास -5.4 है, इसको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आता है -1.25, यानी 1 पूरा और 2.5 थोड़ा सा और। तो 1 यहाँ पर देखो पूरा है, -1 और इसमें 0.25 और, 0.25 माने 100 का फोर्थ हिस्सा, 100 का फोर्थ हिस्सा 0.25। तो अगर हम पूरे इसको 100 माने, 100% माने, उसका 25% फोर्थ हिस्सा यहाँ पर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो जाएगा माइनस के 5/4 माइनस तरफ पे। फिर हम लोग जब 2/3 निकालेंगे वो 0.6666% आता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 0.6% माने तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है शायद से, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर नहीं आएगा ये, 1 2 3। तो यहाँ पर अगर हम इसका हाफ माने, अगर हम इसका यहाँ पर हाफ माने 0 और 1 का, तो ये रफली कुछ यहाँ पर आएगा 0.66 इस जगह पर थोड़ा सा। यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.6 आएगा, तो ये होगा हमारा 0.3। ठीक है, ये यहाँ पर होगा 0.66। उसके बाद 1 कंप्लीट 1/2 1.5 यानी 1.5 होता है, 1.5 यानी कि एक पूरा और एक आधा। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक मालूम पड़ रही है, इसको भी करेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा थोड़ा सा इस पॉइंट पे, मिडिल में, मिडिल में होना चाहिए ना। 1 कंप्लीट 1/2 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने ये 3 पॉइंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सरल क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस के 1/2 एंड 1/4। माइनस के 1/2 और 1/4 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो उनका हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आएगा 4, तो हमें नीचे वालों को 4 में चेंज करना पड़ेगा। जब नीचे वालों को नहीं उतने का मल्टीप्लाई ऊपर करके उसको करेंगे। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। माइनस का 1/2 है तो हम उसमें नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वो 4 हो जाएगा। जब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फ्रैक्शन बनेगा माइनस के 2/4। इसको भी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्या होगा। 1/4 ऑलरेडी 1/4 है, नीचे 4 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई और कर देते हैं। किसका करेंगे मल्टीप्लाई? इसमें हम लोग अगर ना भी करते तो भी हमारे आंसर्स आ जाते कि नहीं आते? नहीं आते आंसर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टू 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 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं एक बार। तो जब नीचे 2 का करेंगे तो नीचे 8 बन जाएगा। एलसीएम लेके सेम करने के बाद ये करना है। ठीक है, फिर आप कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे आपका जितने बीच में नंबर सफिशिएंट है वो आ जाए। ठीक है, इसके लिए करने होते हैं। ऊपर करेंगे तो ऊपर 4 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 का करेंगे तो ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे 8 बन जाएगा। अब इसके बीच में रेशनल नंबर ढूंढिए। अब जैसे -4 के इस साइड क्या आएगा? -3 आएगा। उसके बाद -2 आएगा, फिर -1 आएगा। इसके इस साइड क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 0 आएगा। ऐसे करके हम लोगों ने बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। पर हम लोग यहाँ पर क्या क्या लेंगे? हमने ले लिए माइनस के 3/8, माइनस के 2/8, माइनस के 1/8। हमसे 3 पूछा गया था तो हमने 3 लिख दी। वैसे 4 पूछता तो 4 भी निकल आते। ठीक है, कैसे किया ये समझ में आ गया ना? तो बस वही बात हमने लिख दी कि इनके बीच में इतने रेशनल नंबर्स बन के आ गए। पहले हम लोग उनके एलसीएम इक्वल करके बेस सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। उसके बाद जितने का मल्टीप्लाई करने से हमारे वो नंबर बन जाए बीच में। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे माइनस के 4 था, नीचे तो सेम हो गया, उससे मतलब नहीं है। ऊपर -4 था, यहाँ पर 2 था। -4 और 2 के बीच में देखो कितने नंबर है। तो -4 और 2 के बीच में -3, -2, -1, 0 और 1 नंबर है। तो हमें यहाँ पे टोटल 5 मिल गए। पर हमें जरूरत कितनी की? 3 की। तो हमने 3 लिखे और नीचे बेस में 8 सबके लिख दिया। ऐसे करके आप कितने भी नंबर निकाल सकते हैं अगर रेशनल पूछा जाए तो। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 3.4 के। इसमें सिंप्लीफाई करने को आ गया हमें एक्सप्रेशंस को, जो कि कुछ एक्सप्रेशन इस प्रकार दी गई है। ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 12, जो कि आएगा हमारे पास 12। मतलब हमारे पास 12 एलसीएम है। अब हम लोगों को डिनोमिनेटर 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों का। तो देखिए 5/4 5/12 का तो पहले से ही 12 कन्वर्ट है, पर 4 कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 12 हो जाए? ये 3 का करना पड़ेगा। जब 3 का नीचे करेंगे तो 3 का ही ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 3/12 और प्लस में 5/12 है। इनके डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएंगे और ऊपर सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्व होने के बाद हमारा आएगा 1/6। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सरल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ए टेलर हैज 50 कंप्लीट 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर के पास इतने मीटर की सिल्क है। इफ ही मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स, इसको एक कुर्ता बनाने में 2 कंप्लीट 1/4 मीटर का सिल्क लग जाता है। माने इसके पास कोई कुर्ता बनाने आता है, बनवाने आता है, तो इतना बड़ा वो कुर्ते बनाने में लगा देता है। उस पर टोटल कुर्ता 15 कंप्लीट 3/4 मीटर है और एक कुर्ता बनाने में 2 कंप्लीट 1/4 मीटर लग जाता है। तो ये बताओ वो कितने कुर्ते बना लेगा? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे सॉल्यूशन इसके निकालते हैं। ठीक है, जैसे मानो आप पे भी 10 लड्डू हैं और आपको 5 लोगों में बांटने हैं, तो कितने कितने एक पे जाएंगे? 2-2 जाएंगे। कैसे किया? 10 लड्डू 5 लोगों में बांटने हैं तो आपने डिवाइड किया। बांटने का मतलब ही डिवाइड होता है। तो वही हमें यहाँ पे करना है कि 15 मीटर कपड़ा टोटल है और देने एक कुर्ते को कितना देना है? 2 मीटर। ऐसे मान लो भी कंप्लीट वाला बात, 15 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर एक को देना है।
तो क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड ही करना है। यानी हम लोगों को 15 कंप्लीट 3 मीटर 4 कपड़े को 2 कंप्लीट 1/4 मीटर में डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ कुर्ता निकला है, कितने कुर्ते बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल सिल्क अवेलेबल ये सब लैंग्वेज लिखनी है। सिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1 कुर्ता ये सब लिखना है। नंबर ऑफ कुर्ता दैट कैन मेड ये भी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल कुर्ता, टोटल सिल्क अवेलेबल अपॉन रिक्वायर्ड सिल्क फॉर 1 कुर्ता, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये कि नंबर ऑफ कुर्ता निकालने का। तो सिंपली ये डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड वाला आपको तो मैटर बताया ही है कि यहाँ पर ये रेसिप्रोकल होगी मल्टीप्लाई है। पहले इनको सॉल्व करते हैं। 15 का प्लेट 3/4 को सॉल्व करेंगे तो 15 का 4 में मल्टीप्लाई होगा और 15 जो सॉल्यूशन आएगा उसका 3 में प्लस कर देंगे। तो ये देखिए यहीं पे लिखा है और ये हो जाएगा 63 और डिनोमिनेटर सेम रहता है 4। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 2 कंप्लीट 1/4 को भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। प्रॉपर टू इम्प्रॉपर आपको करना, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर करना आपको आना चाहिए, बहुत छोटे में सिखाया जाता है, तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 9/4 आएगा, ये इसका सॉल्यूशन आएगा 2 कंप्लीट 1/4 का। डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के रेसिप्रोकल कर देते हैं पीछे वाले का। ठीक है, तो 4 से 4 ही कट जाएगा और 63/9 ये 7 टाइम्स कट जाएगा। यानी कि हमारे पास कितने कुर्ते बन जाएंगे, कितने कपड़े से कितने कुर्ते बन जाएंगे, 7 कुर्ते हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। हमें यहाँ पर 3 रेशनल नंबर ये डेसिमल में दिया गया है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 3.1415 के बाद कुछ वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे जो कि 3.1416 से छोटी होंगी, जिससे ये इनके बीच में रेशनल नंबर आ जाएंगे। और यहीं पर मैं आपको इरेशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि इसके बाद 0 होगा, 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद एक बार 1 लिख दो, 5 1 लिख दो, 5 2 लिख दो और 5 3 लिख दो। जब आप चेक करोगे तो 5 1 5 2 और 5 3 5 0 और 6 0 के बीच में ही लाई करेंगे और ये रेशनल नंबर भी हैं। अब रेशनल नंबर और इरेशनल में अंतर क्या है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। अगर अगर आपका जो नंबर है वो यहाँ पर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग माने क्या होता है, टर्मिनेटिंग यानी आप गिन सकते हो, गिनती कर सकते हो यहाँ पर कितने हैं और वो फाइनाइट है, समझ में आई, इनफाइनाइट नहीं है ना, डॉट डॉट नहीं लग रहा नंबर के, डेसिमल की बात कर रहा हूँ, तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा हो 14160 है, तो ये फाइनाइट नंबर है और इनको आप काउंट भी कर सकते हो। एंड दूसरे होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग माने जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत ही इनफाइनाइट्स होते हैं, डॉट 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 होते हैं। ठीक है, पर इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग वाला होता है और एक नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे रिपीटिंग का मतलब होता है कि जैसे 60 के बाद 14160 1416160 14160 14160 यही आता रहे, 14160 14160 डॉट 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 है, इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते, नॉन टर्मिनेटिंग है। पर ये रिपीट कर रहा है कहाँ से, 14160 ऐसे नंबर्स को भी हम लोग रेशनल रेशनल नंबर माने। ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, जिनको हम गिन भी नहीं सकें, इनफाइनाइट हो और जो रिपीट भी ना कर रहे हो, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 एंड समथिंग ऑल ऐसे जाती रहती है ना, वो रुकती नहीं है, तो पाई की वैल्यू इरेशनल है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई ऐसे इरेशनल नंबर बताओ, तो वो क्या बनेंगे, 3 लिखेंगे। समझ में आ गया, यहाँ पे ये आगे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे जब आगे इसकी एक्सरसाइज आएगी। 3.1415। अब देखो मैं इससे मैं कहूंगी इरेशनल नंबर लिखो तो 5 तक तो लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखो 6, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2। हमें ऐसे नंबर लिखने जिनका कोई सीक्वेंस ना बने, अगर सीक्वेंस बन गया तो वो रिपीटिंग हो जाएंगे, हमें नॉन रिपीटिंग बनानी है। ऐसे 1, अब इसमें कोई सीक्वेंस तो मालूम नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर डॉट डॉट लिख दो, डॉट 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 डॉट, देखो डॉट, यानी ये डॉट 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 आगे भी रिपीट करता है।
ऐसे नंबर इरेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में आए। ऐसे करके हम लोग इरेशनल भी निकालते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं एक्सरसाइज के। इसने बोला है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। कोई अदर वे भी हो सकती है, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने की। यस, यहाँ पर दो तरीके हैं। अगर हमें जस्ट एक नंबर चाहिए ए और बी के बीच में, तो ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें 1/2 और 1/3 के बीच में कोई रेशनल नंबर चाहिए, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी अपॉन 2, तो ये 2। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा बताइए जरा, थोड़ा सा सोच के। ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 6 और ये इसमें मल्टीप्लाई। फाइव अपॉन 12, तो जो ये नंबर बन के आएगा ये इन दोनों के बीच में होगा 1/2 और 1/3 के। ठीक है, ये एक नंबर निकलता है इससे। अब इससे आप कहेंगे दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे। जब मैंने आपको बोला इस फॉर्मूले से 1/2 और 1/3 के बीच में एक नंबर निकला, जो कि नंबर है यहाँ बिल्कुल जस्ट बीच में निकलेगा 5/12। ठीक है, अब मैं कहूंगा आपसे कि दो निकालो इसी फॉर्मूले से, तो कैसे निकालोगे। तब हम लोग क्या करेंगे, 5/12 और 1/3 के बीच में निकालेंगे। वो भी तो 1/2 और 1/3 के बीच में तो रहेगा ही, इन दोनों के बीच का जो नंबर निकलेगा। ऐसे ही फिर इसके और इसके बीच के निकालेंगे, तो वो भी 1/2 1/3 के बीच में ही रहेगा। तो ऐसे करके हम कितने भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। और दूसरा मेथड जो है वो तो मैंने आपको बताया ही, इक्वल डिनोमिनेटर करने वाला। डिनोमिनेटर इक्वल करो और मल्टीप्लाई करते रहो, ऊपर नीचे सेम कर, बड़े से बड़े मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा ज्यादा नंबर निकल आएंगे। ठीक है, तो यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बढ़िया लगा। ठीक है, आने वाली एक्सरसाइज 3.5 मिलेगी, उसके लिए बने रहे चैनल पर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।